नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिद से एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने फिजिक्स की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 16 है। इसमें अपन आज से सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? किससे संबंधित? कौन सी क्लास है ये? 16 क्लास है और इसमें अपन पढ़ेंगे पूरा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से संबंधित सवाल करेंगे। 2 यूनिट अपने पहले ही पूरी हो चुकी है। कौन-कौन सी? एक तो यूनिट नंबर 1 रिजिड बॉडी डायनामिक्स वो वाली, ठीक है? तो दूसरी सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएसएम वाली कंप्लीट हो चुकी है। इनकी न्यूमेरिकल अपन कर चुके हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, ठीक है? चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सवाल नंबर पहला। और हाँ, लास्ट में जाते-जाते मैं आपको इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, पी प्रकार का अर्धचालक निर्मित होता है निम्नलिखित के मिलाने से। ये है शुद्ध सिलिकॉन में आर्सेनिक, शुद्ध सिलिकॉन में गैलियम, शुद्ध जर्मेनियम में एंटीमनी, शुद्ध जर्मेनियम में फास्फोरस। देखो आपको मैंने बताया है कि एक चीज बताई थी कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है? और फिर यहाँ पर काशी गए संत प्रभु, तो यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम यहाँ पे आता है, ठीक है? और नेहा, पूजा, असलम सब भिखारी, यानी कि बोरॉन, एल्यूमीनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, एंटीमोनियम, बिस्मिथ, ये ठीक है? तो इनकी होती है संयुक्ता 5, इनकी होती है 4 और इनकी 3, ठीक है? 5, 4 और 3, ठीक है? अब देखो मतलब संयुक्ता मतलब इनके बारीक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, इसके बाद बारीक कोष में 4, इसके बारीक कोष में 3। तो ये बोल रहा है कि पी प्रकार का अर्धचालक निर्मित होगा। पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? 3 वाला जो अपन मिलाते हैं, ताकि जिससे अपने को होल मिले। कि क्या मिलेगा? होल मिलेगा। तो 3 वाला किसमें है? बैंगन, आलू, गाजर, यानी कि बोरॉन, एल्यूमीनियम, गैलियम और इंडियम, इनमें से कोई भी एक मिलेगा, ठीक है? तो देखो ये कह रहा है शुद्ध सिलिकॉन में क्या मिलाया जाए? आर्सेनिक। आर्सेनिक तो इस साइड आ रहा है 5, तो आर्सेनिक मिलाने पर तो ये तो क्या बन जाएगा? एन टाइप बन जाएगा, ये बन जाएगा एन टाइप, ठीक है? तो दूसरा कह रहा है शुद्ध सिलिकॉन में गैलियम। क्या बोल रहा है? शुद्ध सिलिकॉन में गैलियम, करेक्ट। 3 वाला मिल रहा है ना, तो ये क्या होगा? सही होगा। ये क्या बनाएगा? पी वाला। ये क्या बनाएगा? पी वाला। चलो सी वाले को देखते हैं कि शुद्ध जर्मेनियम में एंटीमनी, ये मिल रहा है, यानी कि ये भी क्या बनाएगा? एन वाला बनाएगा। और ये कह रहा है शुद्ध जर्मेनियम में फास्फोरस, तो ये देखो, तो यानी कि अगर 5 वाले संयोजकता 5 वाले मिलाओगे तो बनेगा, क्या बनेगा? एन टाइप। और अगर संयोजकता 3 वाला में मिलाओगे तो बनेगा पी टाइप। पी टाइप किससे बनेगा? ऑप्शन बी, ठीक है? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये याद रखा करो। ये बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, नेहा, पूजा, असलम सब भिखारी। कोई नेहा और पूजा इसको देख रहे हो तो प्लीज नाराज ना हो, असलम भाई साहब जो भी है, ये सिर्फ एक समझाने के लिए ट्रिक है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता कितनी है? 8 × 10⁻14। होल की सांद्रता है 5 × 10⁻12 प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये कह रहा है कि अर्धचालक है कौन सा है? यहाँ पे आप ध्यान देखो तो किसकी सांद्रता ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन की सांद्रता ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन की सांद्रता ज्यादा किसमें होती है? एन टाइप में। किसमें ज्यादा होती है? एन टाइप में। तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा। अगर होल की सांद्रता ज्यादा है तो ये होता है पी टाइप का, और अगर होल और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है? बराबर है, तो होता निज, यानी कि शुद्ध। इसका मतलब होता निज, यानी कि शुद्ध अर्धचालक, ठीक है? समझ गए? सवाल नंबर तीसरा, ये कह रहा है सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें थोड़ा सा आर्सेनिक मिलाने पर इसकी विद्युत चालकता। अब देखो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम में अपन जो भी अशुद्धि मिलाते हैं, कुछ भी मिलाओ, वो किस लिए मिलाते हैं? ताकि विद्युत चालकता बढ़ जाए, ताकि विद्युत चालकता बढ़ जाए। तो अपन विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए ही मिलाते हैं, इसलिए जब आर्सेनिक मिलाओगे
तो क्या होगी, विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। समझ गए? फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ कह रहा है जब किसी अर्धचालक की चालकता केवल ससंयोजक बंधों के टूटने के कारण होती है तब अर्धचालक कहलाता है। तो देखो, ये डोनर यानी कि दाता प्रकार का, ठीक है, चारों ऑप्शन मैं हिंदी में बता देता हूं। डोनर यानी कि दाता, एक्सेप्टर यानी कि लेने वाला, ग्राही, ठीक है। इंट्रिंसिक यानी कि नेज या शुद्ध, इसको बोलते हैं नेज या शुद्ध, और एक्सट्रिंसिक होता है अशुद्ध। ये बोल रहा है कि भाई जब किसी अचालक की चालकता केवल ससंयोजक बंधों के टूटने के कारण होती है, यानी कि देखो, जब आप कोई भी अगर दाता प्रकार का हो या एक्सेप्टर प्रकार का हो, यानी कि एन प्रकार का और पी प्रकार का, तो उनमें क्या होते हैं, अपन कुछ अशुद्धि मिलाते हैं जिसके कारण कुछ होल बन जाते हैं एक्स्ट्रा, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बन जाते हैं। लेकिन जब शुद्ध होता है ना, नेज शुद्ध, तो शुद्ध के अंदर क्या होता है, कोई भी अशुद्धि नहीं होती, कोई भी अशुद्धि नहीं होती। तो उनमें केवल और केवल चालकता कहां से आती है, जब इनके बंध टूटते हैं, जब उनके बॉन्ड टूट के जो इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोजक बंध में शामिल होता है वो वहां से टूट के बाहर निकलता है ना, इसी उसी कारण एक तो होल फ्री होता है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। समझ गए? जब किसी अचालक की चालकता केवल सहसंयोजक बंधों के टूटने के कारण होती है तो उनको बोलते हैं शुद्ध। ये घटना किसमें होती है, शुद्ध अर्धचालक में। ठीक है, फोर्थ का हो जाएगा सी ऑप्शन। सवाल नंबर फिफ्थ, ये बोल रहा है पी और क्यू तारों का, ये कोई तार है पी और क्यू, सामान्य तापमान पर समान प्रतिरोध है। कि भाई सामान्य तापमान जो रूम टेम्परेचर पर क्या है, समान प्रतिरोध है। ये अब इनको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, लेकिन ताप बढ़ाया जाता है। ताप क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर पी का प्रतिरोध तो बढ़ता है, रेजिस्टेंस है पी का वो तो क्या होता है, बढ़ता है, और क्यू का घटता है, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ क्यू का घटता है। तो देखो, तो ये बोल रहा है कि भाई जो चार ऑप्शन में चूज करो कि भाई पी और क्यू भिन्न भिन्न पदार्थों के चालक है, पी एन टाइप अर्धचालक, क्यू पी, ये पी अर्धचालक है, क्यू चालक है, ये वगैरह ऑप्शन चूज करना। तो देखो, सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक और अचालक, इनमें जब भी ताप बढ़ता है ना तो प्रतिरोध का मान घटता है। मतलब अर्धचालक और अचालक में जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव, इसके लिए, अर्धचालक के लिए और अचालक के लिए। समझ गए? जबकि सेम टू सेम चालक के लिए क्या होता है, चालक के लिए, चालक के लिए ये होता है पॉजिटिव, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा चालक के लिए तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, समझ गए, ये ध्यान रखना। और अर्धचालक के लिए क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, अर्धचालक के लिए नेगेटिव, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो जिसमें घट रहा है वो तो क्या होगा, अर्धचालक। तो क्यू क्या होगा, क्यू तो होगा अर्धचालक, और पी क्या होगा, चालक। पांचवें का क्या आएगा, डी ऑप्शन। पांचवें का क्या आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स कह रहा है इन ए सेमीकंडक्टर द सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, यानी कि अर्धचालक में चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के मध्य अंतराल निम्न कोटि का होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, भले कोई भी एग्जाम हो जहां पर अगर ये चैप्टर शामिल है फिजिक्स का, ये अर्धचालक वाला चैप्टर शामिल है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और इसका आंसर क्या होता है, सिक्स का सी, मैंने बता रखा है। यानी कि मतलब अर्धचालक के लिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का की कोटि का अंतराल होता है, किसमें, चालन बैंड और संयोजी बैंड में, चालन बैंड और संयोजी बैंड में। समझ गए? ये संयोजी बैंड ऊपर होता है, चालन बैंड, इसके बीच में कितना अंतराल होता है, 1 किलो, 1
इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का। मतलब जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 1 ही हो, 1 से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ये हो सकता है, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। समझ गए? बाकी अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का है, ठीक है, तो फिर अर्धचालक नहीं रह जाता। ठीक है, अर्धचालक का होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि के आसपास। और अगर चालक हो तो चालक में तो ये मान 0 ही हो जाता है, और जो अचालक है उसके लिए ये लगभग 6 से लगाकर फिर उसके बाद 6 भी होता है, 10 भी होता है, जो भी है 6 से ज़्यादा। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नॉर्मली कोई 6 मान के चलता है, कोई 7 मान के चलता है, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन मोस्टली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान के चलते हैं। किसके लिए? जो अचालक है उनके लिए। और अर्धचालक के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो चालक है उनके लिए 0। ठीक है, लिख लो बोले। चालक के लिए क्या होता है? चालक के लिए लगभग 0, यानी कि ये दिया हुआ किसके लिए? ये चालक वाला है। ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मान सकते हैं? अचालक वाला। ठीक है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्धचालक का। क्या? अर्धचालक का। ठीक है, तो याद रखना, सेमीकंडक्टर में चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। 7वां सवाल। 7वां सवाल कह रहा है अर्धचालकों के लिए स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या n एवं इसके तापक्रम T के बीच संबंध होता है। ये क्या पूछ रहा है कि भाई, आपको पता है जब अपन तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है? सहसंयोजक बंध टूटते हैं, और सहसंयोजक बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। तापमान बढ़ेगा तो सहसंयोजक बंध टूटेंगे। क्या होगा? सहसंयोजक बंध का क्या होगा? टूटना होगा। और उस टूटने के कारण क्या होता है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉनों को बनने और तापमान में क्या संबंध कि भाई तापमान कितना बढ़ेगा तो मतलब कितने फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, तो वो संबंध क्या है? तो वो संबंध होता है n समानुपाती होता है t की घात 3/2। डी ऑप्शन इसका सही होगा, 7th का डी, यानी कि t की घात 3/2 के रूप में इसका मतलब ये संबंध रहता है। ठीक है, कि भाई अगर बहुत बार बोलते हैं कि समानुपात में, यानी कि t की घात 3/2, ये इसका संबंध है n फ्री इलेक्ट्रॉन और तापमान के बीच में। ठीक है, समझ गए? ये याद रखना, n समानुपाती t की घात 3/2, इस रेशियो के हिसाब से ये फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस प्रकार ये तापमान पर निर्भर करते हैं। कैसे भी आपको ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि भाई जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तापमान पर किस प्रकार निर्भर करते हैं, तो n समानुपाती t की घात 3/2, 7th का डी। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है? इन द सर्क्यूट गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ द करंट इज। तो मैंने क्या कहा, जब भी आपको करंट की वैल्यू निकालनी है, पहले तो ये चेक कर लो कि भाई ये किस में, फॉरवर्ड बाइज में, रिवर्स बाइज में। तो फॉरवर्ड बाइज में से रिवर्स बाइज चेक करने के लिए क्या करते हैं? वीपी माइनस वी एन, ये बड़ा होना चाहिए ग्रेटर देन 0 के लिए। तो वीपी कितना है? 4 वोल्ट है, और एन साइड में कितना है? 1 वोल्ट। तो कितना? 3 वोल्ट, जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डायोड क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बाइज। डायोड किस में आ जाएगा? फॉरवर्ड बाइज। डायोड फॉरवर्ड बाइज में आ गया, ये हो गया +4। डायोड मतलब ये शॉर्ट हो जाएगा, और यहाँ रेजिस्टेंस आ जाएगा 300 ओम का, और ये +1। अब धारा कहाँ बहेगी? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आई बहेगी। ठीक है, उस आई का मान क्या होगा? आई का मान होगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 उच्च विभव माइनस निम्न विभव, यानी कि मतलब अपन 4 - 1 क्यों करते हैं? क्योंकि धारा बहेगी कब? इस प्रतिरोध से। इस प्रतिरोध पे कितना होगा? विभवांतर कितना होगा? विभवांतर कितना मिलेगा? 3 वोल्ट मिलेगा ना, पर 4 वोल्ट इस साइड है, 1 वोल्ट इस साइड है, तो इसके बीच का विभवांतर कितना हुआ? 3 वोल्ट। तो इसीलिए, ठीक है, अपॉन 300 ओम, अपॉन 300 ओम, तो 3/300 ओम, यानी कि इसको आप कैसे लिख सकते हो? ये हो जाएगा 1/100, 1/100, यानी कि 1/100 को क्या लिखा? 10 की घात -2 एम्पियर,
10 की घात -2 एम्पियर, तो 8वीं का क्या हो जाएगा बी, 8वीं का क्या हो जाएगा बी। नब्बा, नाइन्थ देखो, नाइन्थ में देखो व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, सेम टाइप का है, इसमें 4 की जगह -4 कर दिया और 1 की जगह -1 कर दिया। कुछ नहीं करना, आपको कोई घबराना नहीं है, वीपी माइनस वीएन कर दो, ठीक है। तो वीपी माइनस वीएन क्या आ रहा है, वीपी माइनस वीएन यदि बड़ा होता है जीरो से तो क्या होता है, फॉरवर्ड बाइज होता है, आप सभी को पता है। और वीपी माइनस वीएन लेस देन होता है जीरो से तो क्या होता है, रिवर्स बाइज। मैंने बता रखा है ये क्लास में, सब कुछ समझा रखा है, ठीक है। तो देखिए वीपी यानी कि इस पी साइड का विभव, तो कितना है ये -4, माइनस वीएन कितना, ये -1। देखो ये कितना आ रहा है, -4 + 1, या क्या -3, जो कि क्या है लेस देन जीरो है। -3 क्या होता है, लेस देन जीरो, अतः रिवर्स बायस में, इसमें चला जाएगा ये रिवर्स बायस में, इसमें जाएगा रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, -4, ये टूट जाएगा, 300 -1। अब जो आई बहेगी धारा वो कितनी होगी, जीरो, क्योंकि कोई परिपथ पूरा ही नहीं हो रहा, समझ गए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाइन्थ का ए, नाइन्थ का ए। ये कह रहा है यदि किसी अर्धचालक डायोड में अग्रगामी विभव को दुगुना कर दिया जाए तो अवक्षय परत की मोटाई यानी कि जो डिप्लेशन लेयर होती है, तो मैंने बताया जब फॉरवर्ड बाइज में क्या होता है, लेते हैं तो डिप्लेशन लेयर क्या होती है, घट जाती है, और रिवर्स बाइज में डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है। ये कह रहा है कि यदि अर्धचालक डायोड में अग्रगामी यानी कि फॉरवर्ड बाइज, अग्रगामी यानी कि फॉरवर्ड बाइज में विभव को दुगुना कर दिया जाए, जो बैटरी का विभव है उसको दुगुना कर दिया जाए, तो डिप्लेशन लेयर यानी कि अवक्षय परत की क्या होगी, वो आधी हो जाएगी। समझ गए, विभव दुगुना तो अवक्षय परत आधी, तो 10th का ए, ठीक है। तो ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, ये 10 ही क्वेश्चन थे के बिकम आप कितना होता आप हो जाता, तो 10 क्वेश्चन थे, और इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ उसका लिंक दिया होगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, गूगल ड्राइव का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगली क्लास में अपन मैक्सिमम सवाल अपने डायोड के आसपास ही होने वाले हैं, तो थैंक यू सो मच।